हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। हम अपनी लास्ट क्लासेस में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कर चुके हैं। उनके साथ साथ हम प्रेजेंट के सभी पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको पास्ट की या प्रेजेंट की क्लास चाहिए तो पास्ट की क्लास हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से ले लें। अगर आपको प्रेजेंट की क्लास चाहिए तो हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ से आप हमारी प्रेजेंट की क्लास अटेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास की सिलेबस हम डेली कराते हैं। वहाँ पर जाकर आप हमारा एनसीईआरटी मैथ की क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि हम लास्ट क्लासेस में बता चुके हैं कि हर जो टेंस होता है उनके 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, नंबर 4 सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अब इनकी पास्ट परफेक्ट टेंस की हम पहचान देखते हैं। नंबर 1 कि इस काल के वाक्यों के अंत में, मतलब जो वाक्य लिखे जाएंगे उनके अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, लिया था, गया था आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जब इसी बात से आप पहचान सकते हैं कि इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि इस काल के वाक्यों में 2 कार्यों का वर्णन होता है। मतलब इस काल में लगातार 2 कार्य होते हैं। ठीक है, और एक कार्य पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य बाद में होता है। ठीक है, इस काल और नंबर 3 इस काल में अधिकतर वाक्य क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये डिग्रियाँ होती हैं जो हम अपनी डिग्री की क्लास में करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये साधारण वाक्य, ये मिश्रित वाक्य, ये सब होते हैं जो हम अपनी अलग क्लासेस में कराएंगे। नंबर 4 इन वाक्यों में कॉम्प्लेक्स के साथ साथ कुछ वाक्य ऐसे आते हैं कि इन वाक्यों में सिंपल वाक्य भी आ जाते हैं। ठीक है, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो हम आगे सिखाएंगे आपको। ऐसी अवस्था में सिंपल में अगर आ जाएं तो ऐसी अवस्था में इन वाक्यों में बिफोर, आफ्टर, व्हेन, दैट आदि शब्द का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अगर ये आ जाएं तो इनमें किस किस का प्रयोग करते हैं हम, दैट आदि शब्द का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब नंबर 5 इन वाक्यों में पहले पूरा होने वाला वाक्य काय में बनता है, पास्ट परफेक्ट में, तथा अंतिम वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में काय का यूज होता है, हेड का, और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता ही है काय का यूज होता है। ठीक है, जो हमने क्लासेस में बता चुके हैं हम। नंबर 6 है कि इन वाक्यों में यदि पहले या पूर्व आता है, यदि मतलब इन वाक्यों में, जैसे ये नीचे देखिए हमने इसका एग्जाम्पल दे रखा है, तुम्हारे सोने से पहले। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, मैं 2 पत्र लिख चुका था। अगर सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, पहले आ जाए, तब क्या करेंगे हम कि इन वाक्यों में यदि पहले या पूर्व आता है तब, तो पहले समाप्त होने वाला वाक्य क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्लासेस होगा, और बाद में समाप्त होने वाला वाक्य क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक, अब जो ये पहले समाप्त हो गया, देखिए सेंटेंस पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा जो सेंटेंस है वो पहले पूरा हो रहा है। तुम्हारे सोने से पहले मैं 2 पत्र लिख चुका था। मतलब जब तुम सोए थे उससे पहले मैंने अपने 2 पत्र लिख दिए थे। मतलब आपको सेंटेंस पढ़ के अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सा काम पहले हुआ है, कि मैंने जो 2 पत्र थे वो पहले लिखे गए हैं और बाद में वो सोए हैं। तो जो काम पहले हुआ है वो जो कहलाएगा प्रिंसिपल क्लास कहलाएगा, और जो बाद में काम हुआ है वो सबऑर्डिनेट क्लास कहलाएगा। अब सेंटेंस कैसे बनता है, प्रिंसिपल जो क्लास होती है वो पहले बनाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं 2 पत्र लिख चुका था, तो आई, अब परफेक्ट में है तो हेड लगेगा, आई हैड, हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, आई हैड रिटन टू लेटर, मतलब 2 पत्र लिखे, मैं 2 पत्र लिख चुका था, बिफोर, पहले, यू स्लेप, तुम्हारे सोने से। ठीक है, तुम्हारे सोने से पहले मैं 2 पत्र लिख चुका था। कौन कौन सी क्लास होगा ये, नंबर 1 प्रिंसिपल क्लास, नंबर 2 सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 7। अब इसमें अब आ गया इसमें पहले, अगर सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, बाद आ जाए, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इन वाक्यों में यदि पश्चात, बाद या की
की का मतलब क्या होता है, डेट, पश्चात भी आफ्टर से आएगा, बाद भी आफ्टर से ही लिखा जाएगा। की जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, डेट से। शब्द आया तो बाद में समाप्त होने वाला वाक्य, मतलब जो वाक्य होगा वो बाद में समाप्त होगा, तो इसमें वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्लास। मतलब प्रिंसिपल क्लास को हम पहले लिखते हैं। कहने की बात यह है कि हम प्रिंसिपल क्लास को हमेशा पहले ही लिखते हैं, तथा पहले समाप्त होने वाला वाक्य क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है। अब जो प्रिंसिपल क्लास बना वो क्या बना, इसमें बाद में समाप्त होने वाला वाक्य, और जो ऊपर बना था पहले आ गया, मतलब अगर सेंटेंस में पहले आ गया तो उसमें क्या बना, मतलब पहले समाप्त होने वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लास बन गया। इसमें अगर बाद आ गया सेंटेंस में तो बाद में समाप्त होने वाला वाक्य क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लास। अब जो प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, अब इसमें जो बाद में समाप्त होने वाला वाक्य होता है, प्रिंसिपल क्लास जो होती है वो बनती है इसमें पास्ट इंडेफिनिट से। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। सबसे पहले वह पत्र लिखने के बाद वह सो गई। अब देखिए सेंटेंस पढ़िए और ये देखिए कि कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा काम बाद में हुआ है। पत्र लिखने के बाद, अब देखिए पत्र उसने पहले लिखे, उसके बाद में थक हार कर क्या हुआ, सो गई। ठीक है, सेंटेंस क्या बना, पत्र लिखने के बाद वह सो गई। अब देखिए जो बाद में वाक्य कौन सा हुआ है, वह सो गई। तो वह जब सोई तो क्या लिखेंगे उसे, वह लड़की है तो लड़की के लिए क्या आएगा, सी। ठीक है, आ गया सी। अब जब हम पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बनाते हैं तो जो पास्ट इंडेफिनिट बनता है उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें काय का यूज करते हैं हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ठीक है, काय का यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो सोना क्या होता है, स्लिप, और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, स्लिप्ड। ठीक है, तो क्या हो गया, सी स्लेप्ट। अब बाद के लिए क्या आएगा, आफ्टर। अब पत्र लिखने के बाद, अब देखिए जो सब्जेक्ट है वो दोनों में एक ही है, तो सी यहाँ तो यूज हुआ है, साथ के साथ यहाँ भी यूज होगा, तो सी हैड। अब लिखने की आती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो सी हैड रिटन ए लेटर। ठीक, सेंटेंस समझ में आया ये। अगर सेंटेंस में कोई से भी सेंटेंस में अगर इसमें परेशानी आती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट्स बॉक्स में आपको दिक्कत आए तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर डायरेक्ट मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे वहाँ पर भी कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इसके साथ साथ हम मैथ की क्लास भी देते हैं, और मैथ की क्लास भी अटेंड आप कर सकते हैं वहाँ से, हमारे चैनल से। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल क्लास का अनुवाद पहले किया जाता है। ठीक है, ये बात हमने आपको पहले बताई थी, लेकिन नोट कर लेना इसको भी कि प्रिंसिपल क्लास जो होती है उसका अनुवाद हमेशा कब किया जाता है, पहले किया जाता है। पर वाक्य में जबकि इंग्लिश क्या होती है, व्हेन आ जाए से प्रारंभ हो, तो पहले प्रिंसिपल क्लास को हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर वाक्य में व्हेन आ जाए तो हम प्रिंसिपल क्लास को पहले भी रख देंगे और बाद में भी रख देंगे, जहां मन करे वहां हम रख सकते हैं। आइए, हमने अभी इसकी पहचान देखी, हमने ये देखा कि ये बनता कैसे है, इसमें क्या होता है। आइए अब हमने बताया था कि इसके कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो इन सब की स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इनकी क्लास अटेंड करते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरीके से बनेंगे और क्या क्या इनमें रूल लगेगा, वो सब हम इनके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। क्लास से बने रहें, क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आपने क्लास पूरी अटेंड करी तो इतना मुझे भरोसा है कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस में कहीं पर भी धोखा नहीं खाएंगे और कहीं पर भी आप इस सेंटेंस को बनाने से नहीं चूकेंगे। तो ध्यान से क्लास अटेंड करना। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसकी स्ट्रक्चर, अगर सेंटेंस में आफ्टर आ जाए तब क्या करेंगे हम, क्या यदि सेंटेंस में आफ्टर आ जाए तब सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या, पास्ट इंडेफिनिट। पहले वाला जो वाक्य बनाएंगे हम पास्ट
इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर हम काय का प्रयोग करेंगे, आफ्टर का। आफ्टर का प्रयोग करने के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट के तरीके से हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर अगर वाक्य में बिफोर आ जाए तो प्रिंसिपल क्लास को हम पहले लिखेंगे, फिर वो प्रिंसिपल क्लास आफ्टर। सबसे पहले क्या लगाएंगे, अगर सेंटेंस में बिफोर आ जाए तो सबसे पहले जो ये वाला सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट का, वो सेंटेंस हम कहाँ बनाएंगे, पहले बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यह वाला कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये स्ट्रक्चर थी, स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लेना और लिख लेना। अब आइए ये देखते हैं, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका था। ठीक है, अब देखिए काम कौन सा पहले हो रहा है, काम कौन सा बाद में हो रहा है। अब सेंटेंस में क्या आ गया, पहले आ गया। अब सेंटेंस में पहले आ जाता है तो कौन सा पहले बनता है, ठीक है, वर्ब, मतलब जो पास्ट परफेक्ट वाला जो सेंटेंस होता है वो पहले बनता है। अब कहने की बात ये है कि जो ये पहले वाला वाक्य होगा, अगर सेंटेंस में पहले आ जाए तो इसे हम पहले बनाएंगे। ठीक है, अगर ये है तुम्हारे आने के बाद, तो लास्ट वाला जो वाक्य होगा इसे हम पहले बनाएंगे। ठीक है, बाद आ जाए तब। तो आइए करते हैं, तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका था। अब क्या बनेगा, ही हैड गॉन टू हिज हाउस, मतलब तुम्हारे आने से पहले। पहले देखिए कौन सा सेंटेंस पूरा हो रहा है कि वह घर जा चुका था, मतलब कौन चला गया पहले, ये पहले वाक्य कंप्लीट हो गया। जो हमने क्या बताया था कि जो वाक्य पहले कंप्लीट हो जाता है उसको हम पहले बनाते हैं। तो पहले कौन सा वाक्य कंप्लीट हुआ है कि वह घर गया है, तो वह के लिए ही आ गया, तो ही हैड गॉन टू हिज हाउस। अब पहले के लिए क्या आ गया, बिफोर यू कम। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के। ठीक, ऐसे ही ये वाला, हमारे आने के बाद तुमने अपने भाई को बुलाया। अब देखिए इसमें तो वाक्य पहले वाला आएगा, इसमें वाक्य बाद वाला आएगा। जो काम बाद में हो रहा होगा वो पहले आएगा। अब देखिए कौन सा वाक्य आया कि हमारे आने के बाद, मतलब हम आ चुके थे तब तुमने भाई को बुलाया। तो मतलब कौन सा काम बाद में हुआ कि भाई को बुलाना। जब भाई को बुलाना बाद में हुआ है तो हम क्या लिखेंगे उसको, यू। यू के लिए क्या आएगा, तुम, मतलब तुम के लिए क्या आएगा, यू। बुलाने के लिए कॉल आएगा, कॉल में सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल्ड। अपने भाई, योर ब्रदर। बाद के लिए आफ्टर आएगा, हमारे के लिए वी आएगा। अब अगले पहले वाला वाक्य तो हमने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, अगला वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो वी हैड अराइव्ड। ठीक, अब देखिए ये भी हुआ कंप्लीट। अब देखिए अगला सेंटेंस है, हामिद ने मुझे बताया कि वह पास हो गया है। अब देखिए जब अगर सेंटेंस में की आ जाए तब भी हम जो काम बाद में हो रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए हामिद ने मुझे बताया कि वह पास हो गया है। अब इस सेंटेंस को पढ़ के तुम्हें पता चल रहा होगा कि कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। अब देखिए कौन सा काम पहले हुआ कि हामिद ने मुझे बताया कि मैं पास हो गया है। तो हामिद ने मुझे बताया, पहले मैं पास हो गया होगा तभी तो उसने बाद में बताया होगा। तो सेंटेंस क्या पता चल रहा है कि हामिद ने मुझे बताया, तो बताने वाला काम जो हो रहा है वो बाद में हो रहा है, पास होने वाला काम पहले हो चुका है। तो हम जो बताने वाला काम है इसको पहले लिखेंगे। हामिद, बताने का टोल आता है तो टेल आता है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है। तो हामिद टोल्ड मी, की के लिए डेट आएगा, हामिद टोल्ड मी डेट वह ही हैड पास्ट। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट होता है। बहुत आसान सेंटेंस है, बस इस सेंटेंस को ध्यान से देखना है और हर टॉपिक को अपने तरीके से समझकर फिर लिखना है। अब देखिए अगला सेंटेंस है, जब वह कॉलेज पहुंचा तब मास्टर साहब आ गए थे। अब देखिए जब सेंटेंस में क्या आ गया, जब वह कॉलेज पहुंचा तब मास्टर साहब आ गए थे। अब देखिए पहले मास्टर साहब पहुंच चुके हैं, ठीक है, मास्टर साहब पहले आ गए हैं, तो
प्रिंसिपल क्लास इसमें क्या होगा, सेकंड वाला वाक्य है, तो प्रिंसिपल क्लास इसमें पहले लिखो या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब जब के लिए वैन आ जाएगा तो ही रीच्ड द कॉलेज द टीचर हैड कम। ठीक, अब अगला, अभी हमने अफर्मेटिव के किए, अब नेगेटिव के करेंगे। ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हम नेगेटिव स्ट्रक्चर समझा देते हैं। अगर यहाँ पर नोट लगाना है तो क्या लगेगा, डिड नोट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, डिड नोट। अब ठीक है, अगर इसमें नोट लगाना है तो हैड के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब सेंटेंस है, हमारे स्टेशन पहुंचने से गाड़ी नहीं आई थी। सेंटेंस क्या है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी नहीं आई थी। अब देखिए सेंटेंस में नहीं का प्रयोग हो रहा है। अब इसके तरीके से पूर्व आ गया सेंटेंस में, तो बाद वाला सेंटेंस पहले वो देखो, हमारे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी नहीं आई थी, तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड नॉट कम। फिर पूर्व के लिए क्या आएगा, बिफोर, हमारे के लिए वी, पहुंचने के लिए रीच, रीच की सेकंड फॉर्म लगेगी रीच्ड द स्टेशन। ठीक, सेंटेंस बन गया, हो गया कंप्लीट। उसी तरीके से अगला सेंटेंस करना है, तुम्हारे आने से पहले मैं भोजन नहीं कर चुका था। तो ठीक है, क्या हुआ कि तुम्हारे आने से पहले, मतलब पहले काम कौन सा हो रहा है, तुम्हारा आना, तो यू हैड कम, पहले के लिए बिफोर आई। अब अगला सेंटेंस जो है उसमें प्रयोग होना है काय का, नोट का। जब उस सेंटेंस में नोट का प्रयोग होना है, और कौन से सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में हम काय का प्रयोग करते हैं, डिड नोट का, तो यहाँ पर भी काय का प्रयोग होगा, डिड नोट का। तो आई डिड नॉट ईट द फूड। ठीक, अगला सेंटेंस है, पिताजी के उठने के बाद माताजी मंदिर नहीं गई थी। तो मतलब पहले काम याला होना है। ठीक है, तो मदर बाद है, तो याला सेंटेंस पहले उतारना है हमें, तो मदर डिड नॉट गो टू टेम्पल, मतलब जो माता जी हैं वो मंदिर नहीं गई। आफ्टर, बाद में, फादर वॉक अप, जब पिताजी उठ गए। पिताजी के उठने के बाद माताजी मंदिर नहीं गई। अगला सेंटेंस है, तुम्हारे आने के पश्चात खिलाड़ी नहीं आए थे। तो यह वाला सेंटेंस हम पहले लिखेंगे, प्लेयर डिड नॉट कम, प्लेयर डिड नॉट कम। ठीक है, कम, अब पश्चात के लिए आफ्टर आएगा, प्लेयर डिड नॉट कम आफ्टर तुम्हारे आने के। ठीक है, यू हैड कम। ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट होता है। आई निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव के भी देखते हैं। इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस बनेगा उसमें क्या होता है, अगर सेंटेंस में क्या आ गया तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, कुछ बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो उसको हम पहले लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही, क्या मैच आरंभ होने से पहले एलन फील्ड में पहुंच चुका था। अब देखिए सेंटेंस में क्या आ गया है, क्या आ गया है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ लानी है, पहले। ठीक है, अब पहले ये देख लीजिए, पहले काम कौन सा हुआ है, तो पहले काम कौन सा हुआ है कि एलन फील्ड में पहुंच गया है। जब सेंटेंस में पहले आ गया, जो काम पहले हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे, तो पहले कौन सा हुआ है कि एलन फील्ड में पहुंचा है। जब एलन फील्ड में पहुंचा है तो अब सेंटेंस में क्या भी है, तो कौन से तरीके से बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस से, मतलब हेड का प्रयोग हो गया, सेंटेंस बनेगा। अब हेड क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, सबसे स्टार्टिंग में। तो हेड हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ गई, सबसे स्टार्टिंग में, हेड। फिर आएगा सब्जेक्ट क्या है, एलन, तो हैड एलन, पहुँचने के लिए क्या आएगी, रीच्ड, तो हैड एलन रीच्ड, कहाँ पर, फील्ड में, तो इन द फील्ड, मतलब हैड एलन रीच्ड द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है, कहाँ पर, इन द फील्ड, फील्ड में, कहाँ पर, पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर, मैच आरंभ होने से, तो द मैच स्टार्टेड। ठीक, अगला सेंटेंस, क्या तुम्हारे आने के बाद हमने खाना खाया। तुम्हारे आने के बाद हमने खाना खाया, मतलब ये देखिए पहले काम जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, क्या वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे आने के बाद हमने खाना खाया। तो जो सेंस निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि जो खाना है वो पहले खा चुके हैं, तो हम पहले क्या लगाएंगे, ये वाला। और सेंटेंस क्या है, बाद वाला, बाद में जो पहले काम होता है, जो बाद में काम होता है उसको पहले लिखते हैं। तो ये बाद में हमने खाना खाया,
तो इसको पहले लिखना होगा। तो पहले जब लिखना होगा तो कौन से तरीके से बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट से। तो पास्ट इंडेफिनिट से जब ये सेंटेंस बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, डिड। जब डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो डिड का आएगी स्टार्टिंग में। तो डिड हमने के लिए वी, डिड वी ईट द फूड, ठीक है, डिड वी ईट द फूड। बाद के लिए आफ्टर, डिड वी ईट द फूड आफ्टर तुम्हारे आने के, तो यू हैड कम, ठीक। अब अगला सेंटेंस करते हैं। मेरे आने से पहले महेश ने दवाई क्यों नहीं ली। अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है और सेंटेंस में क्या आ गया है, पहले। अब ये देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है। तो अब ये देखिए सेंस के अकॉर्डिंग क्या निकल रहा है कि महेश का दवाई लेना काम क्या हो रहा है, पहले हो रहा है, ठीक है। तो अब जब पहले महेश, सेंस के अनुसार ये निकल रहा है कि महेश का दवाई लेना पहले हो रहा है, तो उस सेंस में क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो क्यों को हम कहाँ लिखेंगे, सबसे स्टार्टिंग में। सबसे स्टार्टिंग में क्या आ गया, वाई। वाई हैड महेश नॉट, अब लेने की क्या आती है, टेक। तो टेक की डट फॉर्म क्या होगी, टेक इन। तो महेश हैड, वाई हैड महेश डॉट टेक इन द मेडिसिन। पहले के लिए बिफोर आई कम, ठीक है। अब कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। तो आई केम, ठीक है। अब अगला सेंटेंस करते हैं। रीना ने सोने से पहले खाना कब खाया था। अब कब के लिए क्या आएगा, व्हेन। व्हेन, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर, व्हेन हैड रीना ईटन द फूड बिफोर आई स्लेप्ट, ठीक है। अब जब सेंटेंस तुम्हारे, तो अब सेंटेंस में क्या लग गया, हेड लग गया। व्हेन हैड रीना ईटन द फूड बिफोर आई स्लेप्ट। देखिए हमने जितने एग्जाम्पल समझाए आपको, हमारा भरोसा है कि आपको समझ आए होंगे। ये हमने पास्ट परफेक्ट टेंस समझाया, हमें भरोसा है ये भी आपको समझ आया होगा। अगर ये सेंटेंस आपको समझ नहीं आए हैं तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में बोलेंगे तो हम और अच्छे तरीके से इन सेंटेंस को समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। आप अगर आपको अलग क्लास चाहिए इसकी, तो आप हमारा जो चैनल है उस पर जाकर आप हमारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। और एक बात और कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल से बने रहें और साथ के साथ साथ खुद भी पढ़ें और दोस्तों को भी पढ़ाएं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहें, सेफ रहें और घर पर रहें।